जय रानी की नमस्कार। जय माता दी। कभी आध्यात्मिकता का कारक है केतु, तो यही केतु कभी वैराग्य का कारक होता है। केतु ग्रह धर्म और आध्यात्म का कारक भी माना गया है, तो वही केतु ग्रह को भोग और विलासता का कारक भी कहा जाता है। केतु ग्रह गूढ़ रहस्यों का कारक भी होता है, तो केतु ग्रह टेररिस्ट का कारक भी होता है। जी हाँ प्रिय दर्शकों, आप देखना सुदेव और मैं हूं डीडी शास्त्री। लगभग 18 माह के बाद मंगल के जो छाया ग्रह है वह केतु ग्रह राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। केतु ग्रह अब राजा सूर्य की राशि में प्रवेश करेंगे। जी हाँ प्रिय दर्शकों, वर्ष 2025 में महत्वपूर्ण गोचर के परिवर्तनों में से अंतिम महत्वपूर्ण परिवर्तन होगा 18 मई सन 2025 को रात्रिकालीन सायंकालीन 19:35 अर्थात 7:35। इस दिन केतु ग्रह युवराज बुध की राशि का गोचर पूर्ण करके राजा सूर्य की सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। जी हाँ प्रिय दर्शकों, राहु और केतु ग्रह हमेशा बकरी चाल चलते हैं, अर्थात यह रिवर्स में चलते हैं, जिसे उल्टी चाल कहा जाता है। कन्या राशि नंबर 6 होती है, तो अब केतु ग्रह एक राशि पीछे अर्थात नंबर 5वीं सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। प्रिय दर्शकों, केतु ग्रह की पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि बहुत महत्वपूर्ण होती है, लेकिन केतु के ठीक सप्तम भाव में राहु ग्रह विराजित होते हैं, इसलिए केतु ग्रह की पंचम और नवम दृष्टि ही योग कारक होती है। धर्मशास्त्रों में और विशेष तौर से ज्योतिष में कहा जाता है कि वसुधैव कुटुंबकम का सार है केतु, तो कभी परम ज्ञानी तो कभी टेररिस्ट है केतु। यही केतु गूढ़ रहस्यों का कारक भी होता है, तो यही केतु आध्यात्म और वैराग्य का कारक भी होता है। केतु ऐसा ग्रह है जिसको कोई समझ नहीं पाया। केतु वह ग्रह है जो कभी व्यक्ति को उच्च मान, सम्मान और प्रतिष्ठा दिला देता है, तो वही यह केतु ग्रह कभी कभी जातक को हर तरह के उलझनों में भी फंसा देता है। केतु ग्रह यदि व्यक्ति की पत्रिका में योग कारक हो, तो व्यक्ति को समस्त भौतिक संसाधनों के अतिरिक्त उत्तम संतान की प्राप्ति भी होती है। तो वही यदि यह केतु व्यक्ति की पत्रिका में प्रतिकूल हो, तो व्यक्ति को अचानक सडन घटनाओं, दुर्घटनाओं का सामना तो करना ही पड़ता है। यदा कथा संतान से संबंधित उलझनों से भी जूझना पड़ता है। जी हाँ प्रिय दर्शकों, 5 दिसंबर 2026 तक केतु ग्रह सूर्य की सिंह राशि का गोचर करेंगे। और प्रिय दर्शकों, आज इस एपिसोड में चर्चा करेंगे कि केतु ग्रह का यह गोचर आपके लिए कितना महत्वपूर्ण रहेगा और आपकी राशि पर केतु ग्रह का क्या प्रभाव रहेगा। आपको इस अवधि में केतु ग्रह के क्या विशेष उपाय करने चाहिए। जी हाँ प्रिय दर्शकों, ट्रांजिट स्पेशलिस्ट प्रोग्राम में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। 18 मई सायंकालीन 7:35 से लेकर 5 दिसंबर 2026 तक केतु ग्रह सिंह राशि का गोचर करेंगे। जब तक केतु ग्रह सिंह राशि में गोचर करेंगे, तो सबसे पहले जानते हैं सिंह राशि के जातक। एक और 29 मार्च से आपकी शनि की अष्टम ढैया प्रारंभ हो गई है, तो वहीं दूसरी ओर अब 18 मई सन 2025 से लेकर 5 दिसंबर 2026 तक केतु ग्रह स्वयं आपकी राशि में गोचर करेंगे। केतु ग्रह के आपकी राशि में आना आपके लिए विशेष लाभप्रद तो है, लेकिन आपको सतर्कता भी रखनी होगी। इस अवधि में आपको ओवर कॉन्फिडेंस से बचना होगा।
ड्रिंक और ड्राइव से खुद को दूर रखना होगा और साथ ही साथ अहम और बहन से खुद को दूर रखने का प्रयास करना होगा। यदि आप अविवाहित हैं तो केतु ग्रह इस अवधि में आपके विवाह की योग बना रहा है। यदि आपको संतान से संबंधित उलझनों का सामना करना पड़ रहा है तो इस अवधि में केतु ग्रह आपको संतान से संबंधित उलझनों से निवृत्ति प्रदान करेगा। भाग्य के ऊपर केतु ग्रह की दृष्टि है, भाग्य का आपको भरपूर सानिध्य प्राप्त होगा और यहां तक कि आपके अवरोधित कार्य इस अवधि में अवश्य ही प्राप्त होंगे। आप इस अवधि में कोशिश करें मंगलवार के दिन 9 वर्ष से छोटे बालकों को मिष्टान अर्पण करें और विशेष रूप से हनुमान जी के दर्शन करते हुए ओम केम केतुवे नमः इस मंत्र का जाप करें। निश्चित केतु ग्रह आपके लिए कल्याणकारी सिद्ध होंगे। मेरे प्रिय सिंह कन्या राशि के जातक, लगभग 18 माह केतु ग्रह आपकी राशि में रहने के बाद 18 मई से लेकर 5 दिसंबर 2026 तक आपके द्वादश भाव में गोचर करेंगे। केतु ग्रह का द्वादश भाव में प्रवेश करना एक और शत्रुहंता योग बनाएगा। आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं इस अवधि में आपको शीघ्रता से बचना होगा, वाहन से संबंधित सतर्कता रखनी होगी। लेकिन केतु ग्रह यहां पर आपको एक और इन्वेस्टमेंट के अवसर प्रदान करेंगे। तो वहीं दूसरी ओर आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं केतु ग्रह यहां पर आपको व्यर्थ के मतभेद, वाद विवाद, कोर्ट कचहरी से भी निवृत्ति प्रदान करेंगे। जो विगत 18 माह आप शारीरिक क्षेत्र में उलझनों से जूझ रहे थे, अब आपको शारीरिक क्षेत्र की रोग और व्याधि से भी केतु ग्रह निवृत्ति प्रदान करेंगे। इस अवधि में आपको केतु ग्रह इन्वेस्टमेंट के शुभ अवसर प्रदान करेंगे। तो वहीं परिवार के साथ धार्मिक अथवा मांगलिक यात्राओं के भी आपको शुभ अवसर प्राप्त होंगे। परिवार के अंदर धार्मिक अथवा मांगलिक कार्यों के भी केतु ग्रह आपको आयोजन के शुभ अवसर प्रदान करेंगे। आपको इस अवधि में कोशिश करना चाहिए कि प्रत्येक मंगलवार के दिन विशेष रूप से हरी रोटियों पर गुड़ रखकर गौ माता को खिलाना चाहिए। और मंगलवार के दिन यदि आप हनुमान जी के दर्शन करते हैं तो केतु ग्रह का यह अंतर आपके लिए विशेष कल्याणकारी सिद्ध होगा। मेरे प्रिय तुला राशि के जातक, 18 मई 25 से लेकर 5 दिसंबर सन 2026 तक केतु ग्रह आपके एकादश भाव में गोचर करेंगे। केतु ग्रह की दृष्टि रहेगी आपके सप्तम भाव पर और आपके तृतीय भाव पर। एक और आपको सुखद दाम्पत्य जीवन की अनुभूति होगी। तो वहीं यदि आपकी राशि है तुला और आप हैं व्यापारी तो इस अवधि में व्यापार में आपको अतिरिक्त अवसर प्राप्त होंगे। पैतृक संपत्ति से संबंधित केतु आपको लाभ प्रदान करेगा। तो वहीं दूसरी ओर गजब के कार्य करने की दृढ़ इच्छा शक्ति भी केतु ग्रह आपको प्रदान करेंगे। तुला राशि के जातकों के लिए केतु ग्रह का गोचर में यह अंतर हर तरह से कल्याणकारी सिद्ध होगा। बस यहाँ पर आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण अवश्य रखना होगा। आप विशेष तौर से मंगलवार के दिन चितकबरा कंबल या चितकबरा कोई कपड़ा दान दें और साथ ही साथ प्रयास करें साबुत मसूर 8 बार एंटी क्लॉक अपने सर से वार कर यदि जल प्रवाह करते हैं तो केतु ग्रह का यह अंतर आपके लिए विशेष कल्याणकारी सिद्ध होगा। इसने है वृश्चिक राशि के जातक, वर्ष 2025 के 18 मई से लेकर 5 दिसंबर सन 2026 तक केतु ग्रह आपके दसम अर्थात प्रोफेशन भाव में गोचर करेंगे। केतु ग्रह की दृष्टि रहेगी आपके छठे भाव पर और आपके द्वितीय भाव पर। अगर यहाँ पर आपने इस अवधि में यदि आपने प्रोफेशन में सतर्कता रखी, यदि इस अवधि में आपने अपने सहकर्मियों के साथ मधुर संबंध रखे और यदि इस अवधि में आपने मन लगाकर अपने काम पर ध्यान दिया तो निश्चित मान के चलेगा केतु ग्रह आपको आर्थिक क्षेत्र में उन्नति प्रदान करेंगे, पद प्रमोशन के योग भी बनाएंगे। तो वहीं केतु ग्रह इस अवधि में आपको रोग और व्याधि से भी निवृत्ति प्रदान करेंगे। लेकिन यदि इस अवधि में आपने प्रोफेशन से थोड़ी सी भी कोताही रखी तो यही केतु ग्रह आपके प्रमोशन की जगह पर डिमोशन की संभावना प्रदान कर देंगे। आर्थिक क्षेत्र में आपको उलझनों का सामना करना पड़ेगा और यहाँ तक कि आपको कोर्ट कचहरी का भी सामना करना पड़ सकता है। आपके लिए केतु ग्रह का यह अंतर विशेष लाभदायक है। अभी तो आपको प्रोफेशन में अत्यधिक सतर्कता के साथ कार्य करना होगा।
क्या करें? आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं इस अवधि में प्रत्येक मंगलवार के दिन आटे में गुड़ मिलाकर उसकी गोलियां बनाकर मछलियों को खिलाएं और साथ ही साथ कोशिश करें कि मंगलवार के दिन किसी भी महात्मा या साधु को आप मिष्ठान भोजन कराते हैं अथवा लाल वस्त्र यदि उनको भेंट स्वरूप करते हैं तो केतु ग्रह का यह अंतर आपके लिए विशेष कल्याणकारी सिद्ध होगा। जी हाँ प्रिय दर्शकों, राहु और केतु ग्रह लगभग 18 माह के बाद राशि परिवर्तन करते हैं और 18 माह के बाद पुनः उसी राशि में गोचर करते हैं। वर्ष 2025 में 18 मई सन 2025 से लेकर 5 दिसंबर सन 2026 तक केतु ग्रह सिंह राशि का गोचर करेंगे। सिंह राशि राजा सूर्य की राशि होती है और कहा जाता है केतु ग्रह के सिंह राशि में प्रवेश करने से सूर्य ग्रह अधिक बली हो जाते हैं, क्योंकि राहु और केतु भगवान के ही द्वारपाल हैं। राहु और केतु और विशेष तौर से केतु ग्रह व्यक्ति के जो कर्म होते हैं उसके अनुसार ही व्यक्ति को प्रतिफल देते हैं। केतु ग्रह का सिंह राशि में प्रवेश करने से बहुत से जातकों के लिए विशेष लाभप्रद यह अवधि रहेगी, तो कुछ एक जातकों को इस अवधि में सतर्कता भी रखनी होगी। प्रिय दर्शकों, जो आपका राशि के अनुसार हमने प्रेडिक्शन की है, यदि इसको आप गंभीरता से समझते हैं और जो विशेष उपाय मैंने आपको बतलाए हैं, यदि श्रद्धा और विश्वास पूर्वक आप इन उपायों को करते हैं तो केतु ग्रह का इस अवधि में जो आपको नेगेटिव इम्पैक्ट अर्थात प्रतिफल परिणाम प्राप्त होगा, काफी हद तक उससे आपको निवृत्ति प्राप्त होगी। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें। जय नारायण की नमस्कार, जय माता। ज्योतिर्विद डीडी शास्त्री जी से ज्योतिष, अंक ज्योतिष, हस्तरेखा, वैदिक पद्धति से यज्ञ अनुष्ठान, राशि रत्न, रुद्राक्ष कवच तथा वास्तु निरीक्षण हेतु संपर्क करें। संपर्क हेतु हमारे फ़ोन नंबर हैं 9810627053, 9818827053। हमारी वेबसाइट है www.vedicjyotish.com। परामर्श शुल्क प्रदान कर संपर्क हेतु समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे संस्थान में योग्य विप्रों के द्वारा समस्त वैदिक कर्म जैसे पूजा पाठ, यज्ञ, जप, हवन, जन्मदिन पूजन, नवग्रह शांति, ग्रह कलेश, काल सर्प दोष निवारण पूजन, व्यापार वृद्धि पूजन, विवाह संस्कार, भूमि पूजन, गृह प्रवेश, शिवार्चन, महामृत्युंजय जाप, बगलामुखी जाप आदि समस्त वैदिक कर्म सुसंपन्न किए जाते हैं। संपर्क हेतु हमारे फ़ोन नंबर हैं 9810627053, 9818827053। परामर्श शुल्क प्रदान कर संपर्क हेतु समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारी आने वाली वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए अष्टोदेव यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आगे शेयर अवश्य करें ताकि और लोगों को भी वीडियो का लाभ मिल सके। धन्यवाद।